जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको अबू आवास मिल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? धरने में आप लोग आए हुए हैं। क्या महसूस करेंगे, आते आते हम लोग परेशान हो गए, पर सरकार परेशान नहीं हुआ हम लोग का इतना भीड़ देख करके, काम देख करके। पता नहीं कहाँ सोया है, कौन नींद में तो सोया है। आप लोग 243 दिन से सरकार को आप लोग भी परेशान कर दिए, पूरा पुलिस पर लगा दिया सरकार। फिर भी तो परेशानी से नहीं हट रहा है। हम क्या खा रहे हैं दीदी आप लोग चुपके चुपके इधर धरने में आके? और हम लोग को आधा पेट क्या, हम लोग को खाना ही नसीब नहीं होता है इस काम के बदले। ठंड में तो क्या बोलिए, सांप बिच्छू कनकोजर ये लोग से हम लोग को सामना भी करना पड़ा है। वो बहुत ही क्षति हुआ। बहुत सारे ऐसे पीएसएस थे जो हमारे संघ के बहुत ही ईमानदार और मजबूत इंसान थे, वो लोग को भी हम लोग खो दिए इस आंदोलन में। कई लोग बीमार हो गए, उनके पीछे काफ़ी खर्च भी हुआ। और जोहार साथियों, अभी हम लोग मौजूद हैं रांची के विधानसभा के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा है और विधानसभा का आज आखिरी दिन है, सत्र का जो आज आखिरी दिन है। पूरे झारखंड से जितने भी स्वयं सेवक हैं आज वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने दिनों से बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं और जो भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे प्रशासन बल भी यहाँ पर है, भारी मात्रा में यहाँ पर प्रशासन बल भी मौजूद है ताकि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। ललिता महतो, कहाँ से आप? सरायकेला जिला से। अच्छा, आप भी सरायकेला जिला से हैं। हाँ। तो क्या लगता है दीदी, इतने धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को कब तक मानेगी? हम लोग तो आशा उम्मीद है जो आज इस बार कैबिनेट में हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा, ऐसा आशा लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो चंपा हेमंत सोरेन तो कुछ नहीं किए अभी तक, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चंपा सोरेन हम लोग का सीएम है, आशा तो है जो इसी सरकार में हम लोग का मांग पूरा करेगी। कुछ आश्वासन मिला उनके तरफ से आप लोगों को? हाँ, आशा तो मिला है, कुछ आशा तो मिला है जो हम लोग का मतलब संचिका बन चुका है। अभी कैबिनेट में पास होगा तो हम लोग का हो जाएगा, ऐसा आशा उम्मीद लेकर बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका क्या नाम हुआ? मंजू मंडल। धूप लग रहा है? हाँ, धूप लग रहा है? धूप लग रहा है, इतने क्या कड़ाके की धूप में आप लोग करेंगे। बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग पूरे जिद्दी हो चुके हैं ना? हाँ, जिद नहीं करने से मिलता नहीं है ना कुछ भी। आप लोग यहाँ पे धरने में खाना वाना का इंतजाम है, क्या कुछ है? नहीं, खाना वाना का इंतजाम नहीं है। खाना वाना कहाँ से खाते हैं? अपने से। अपने से? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। और अब बताइए दीदी कि अभी इतने धूप में आप लोग बैठे हैं, लगभग 243 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ माहौल अभी तक बना है, कितना माहौल बिगड़ा, क्या कुछ नुकसान हुआ आपके संगठन का, और कितनी उम्मीद आप लोगों के पास बचा हुआ है कि हमारी बात सरकार मानेगी? हम लोग लगातार 243 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच हम लोगों को बहुत ही क्षति हुआ। बहुत सारे ऐसे पीएसएस थे जो हमारे संघ के बहुत ही ईमानदार और मजबूत इंसान थे, वो लोग को भी हम लोग खो दिए इस आंदोलन में। कई लोग बीमार हो गए, उनके पीछे काफ़ी खर्च भी हुआ। और हम लोग को आधा पेट क्या, हम लोग को खाना ही नसीब नहीं होता है इस काम के बदले। ठंड में तो क्या बोलिए, सांप बिच्छू कनकोजर ये लोग से हम लोग को सामना भी करना पड़ा। बरसात के दिनों में हम लोग पानी में भीग के वहाँ पे दिन को बिताए हुए हैं। और अब देखिए धूप का मौसम आ गया और इस धूप में हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, लगभग वही 9 बजे से बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसा ही बैठेंगे। अभी तो हम लोग ठंडा बरसात सब कुछ बिताएं, अब गर्मी भी हम लोग इसी तरह धूप में बैठ के बिताएंगे। दीदी एक बात बताइए, आप लोग जितने भी महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग सब सिंगल सिंगल आए हुए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, कितना कुछ मैनेज करने में कैसा लगता है, मतलब आसान है या मुश्किल है, क्या कुछ है? बहुत समस्या होता है। छोटे बच्चे को हम लोग छोड़ के आते हैं दूसरे के भरोसे, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है देखभाल करने वाला। हम लोग काम पे थे उस समय, घर से आना जाना करके हम लोग बच्चे भी देखते थे और काम भी देखते थे, लेकिन सरकार हम लोगों को अनदेखा की। हम लोग जो भी काम किए उसका हम लोग को वैसा कुछ जो भी मानदेय होता है वो कुछ भी दी नहीं। हम लोग उसी के चलते आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ दे दे। हम लोग देखिए, कोई भी इंसान काम करता है तो पेट के लिए काम करता है, हम लोग भी पेट के लिए ही काम कर रहे हैं। और ऐसा भी खाना जो जिससे हमारा पेट भर सके, आधा पेट खा के कोई काम नहीं करता है। कब जुड़े थे आप लोग पीएसएस में? हम लोग 2016 में जुड़े हुए हैं और 2016 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी पंचायतों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, एक व्यक्ति से भी आप बात कीजिए तो स्वयं सेवक कितना काम किया है वो उनके अब जबान से सुनिएगा। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग इतना विकास किए अपने समाज का, अपने गाँवों का, अपने जिला का, लेकिन आज हम ही लोग को
दरकिनार किया गया। दीदी एक बात बताइए कि अभी तक इतना कुछ माहौल बन रहा है, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होंगे, किसी दूध भी पीता होगा, वो बच्चे को छोड़कर आना, अगर कुछ ऐसा घटना होता है तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत भयानक समय से गुजर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत ही ज़्यादा ये हम लोग का दुख की बात है। हम लोग छोटे बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, कई माताएं कई बहनें तो वो छोटे बच्चे को लेके आई, साथ में बोतल का दूध भी लेके आई है। वो कहाँ छोड़ेगी? अब जिसका 4 महीना का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा, वो तो बच्चा छोड़ के आ नहीं सकती। उनको मजबूरी में बच्चे को लेके आना पड़ा और ऐसे समय में उसको परिस्थिति का भी सामना करना पड़ा है। 2016 से आप लोग ज्वाइन हुए, तो 2016 से आपने अभी तक सरकार का कार्य किया, लेकिन सरकार ने आपको उस अनुसार कुछ दिया नहीं, तो कैसा महसूस करते पूरी हैं? तरह से हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और इसलिए आज हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग विकास किए हैं समाज का, अपने जिला का, अपने देश का, उस तरह से हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा दया दृष्टि रखिए, क्योंकि हम ही लोग हैं भविष्य। अगर हम लोग का आप भविष्य बनाइएगा तो हम भी आप लोगों के बारे में। एक बात बताइए दीदी, अगर सरकार आप लोगों को नहीं रखे तो सरकार को क्या नुकसान? सरकार झूठ बोल के तो सत्ता में आई है। ये क्या झूठ? सोहराई भवन में सभी स्वयंसेवकों को बुलाई और हम लोगों को आश्वासन दी, लिखित आश्वासन है हम लोगों के पास। वो आश्वासन दी कि हमारी सत्ता आती है तो आप लोगों को हम मानदेय भी देंगे और आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह भी मिलेगा बैठने के लिए, ताकि आप उस पर हक से काम कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग आश्वासन मिला। जैसे ये सत्ता जीत ली, उसके बाद हम लोग को नज़रअंदाज किया गया। और आज हम बताना चाहेंगे कि इतने दिन से हम लोग काम किए हैं, आपका काम को विकास किए हैं, और आज हम बोल देना चाहते हैं कि अगर इस बार हम लोगों का नहीं हुआ तो 2024 में आपको आने नहीं देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं, अगर हम लोग नहीं तो आप लोग भी नहीं? नहीं, क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए, हर गांव से, हर घर से जुड़े हुए हैं और हम लोग जितना जानते हैं लोगों को उतना आप नहीं जानते हैं। कितने पीएसएस आप लोग, कितने संख्या में? हम लोग पूरे झारखंड में 18,000 है। और 18,000 जी, और 18,000 में भी परिवार में भी कम से कम 20 से 25 लोग हैं। अब जोड़ लीजिए कि हम लोग कितने वोटर बैंक है। एक पीएसएस के घर में 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं, उनके भाई है, बहन है, माँ है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, तो उन्हीं का ना बात सुनेंगे कि हमारे परिवार में ऐसे जो हम कहेंगे अपने परिवार को, वो उन्हीं को सुनेंगे। तो हम तो कहना चाहेंगे, अगर हमको नज़रअंदाज किए सभी स्वयंसेवकों को, तो स्वयंसेवक भी ठान लिए हैं कि आने वाले 2024 में आपको चेहरा दिखाने के लिए मिलेगा नहीं झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से स्वयंसेवक जो हताश होकर, निराश होकर लगातार संघर्षरत हैं, लगातार वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा सामने है, लोग इंतजार में है विधानसभा का सत्र जैसे समाप्त हो, वहाँ से एमएलए जो भी हैं, जो भी वहाँ पे जिम्मेदार लोग वहाँ पर आए और हमसे बात करें, हमारी परेशानियों को समझे और जितना जल्दी हो सके हमारी परेशानियों का हल निकाले। हम भी अपने घर, वो भी अपने घर, और एक अच्छी तरीके से हमारा राज्य चले। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और बात करते हैं। क्या खा रहे हैं दीदी आप लोग चिपके इधर धरने में आके? क्या नाम हुआ? मेरा अंजलि कुमारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बारू कुटुमद, हमारा पंचायत हुआ और मांडू ब्लॉक। मांडू ब्लॉक से हैं? हाँ। मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, धरने में आप लोग आए हुए हैं? क्या महसूस करेंगे, आते आते हम लोग परेशान हो गए, पर सरकार परेशान नहीं हुआ हम लोग का इतना भीड़ देख करके, काम देख करके। पता नहीं कहाँ सोया है, कौन नींद में सोया है। आप लोग 243 दिन से सरकार को आप लोग भी परेशान कर दिए, पूरा पुलिस पर लगा दिया सरकार, फिर भी तो परेशानी से नहीं हट रहा है। हम लोग क्या मांग रहे हैं हमसे? हम लोगों से जो पहले बैठा था ना धरना में, वो लोग भी उठ गए हैं, उन लोगों को भी मिल गया। जिनको पेमेंट मिलता था उनको भी पेमेंट बढ़ के मिलना शुरू हो गया। और हम लोगों मतलब हम लोग मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं आप बताइए? आप काम कर रहे हैं ना, तो आप भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। खा रहे हैं तभी ना घर चला रहे जी। हम लोग भी तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। आप कब पीएसएस में ज्वाइन हुए थे? हम लोग 2016 में। 2016। तो 2016 से अभी तक आपने काम किया, आपको क्या मानदेय मिला? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो किस तरह से आप लोगों को उस समय से अभी तक का किस तरह से जीविका चला आप लोगों का? पहले हम लोगों को मिलता था सहयोग राशि, ठीक है, जितना काम कीजिए उस हिसाब से बेसिस पे, पर बीच में वो भी बंद हो गया। एक बार हम लोगों ने किया था आपका 2017 में जनगणना, और फिर सरकार आपके द्वार निकला था, उसमें हम लोगों को मिला था पेमेंट वही मानी 7-8 हजार रुपया। उसके मतलब बाद 2016 से अभी तक कहीं ना कहीं 8वां साल चल रहा है। हाँ। 8वां साल में 7-8 हजार कुछ भी नहीं। हाँ, काम भी कीजिए, उसके नीचे आने तक भी बोलता है, देखिए कि काम कीजिए। आप लोगों को जैसे आबू आवास हो गया या इंदिरा आवास हो गया या फिर राशन कार्ड या कोई भी ऐसा स्रोत जो हम लोगों ने, पहले तो काम था पर
उतना लेवल तक नहीं आता था जितना हम लोगों ने पहुंचाया है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं था। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आपको सरकार पीएसएस का जो है मानदेय नहीं दे और आप लोग को नहीं रखे तो सरकार का क्या नुकसान है और राज्य का क्या नुकसान है? देखिए, सरकार का नुकसान तो अभी आप लोग सुन रहे हैं। हम लोगों को जब से ज्वाइनिंग दिया ना 2016 से, तब से जो बीच में बिचौलिया बोला जाता था, जो लेते थे देते थे, जो इनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं था। और अब वही चीज हो रहा है। अब हम लोगों ने तो धरना दे दिया है और अब सारे विधायक, सारे हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी है, सारे जान रहे कि हम लोग धरना में, तो हम लोग काम नहीं कर रहे। तो अभी जो अबुआ आवास पास हुआ उसमें किसको मिल रहा है अबुआ आवास? जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको अबुआ आवास मिल रहा है। बीच में एक वीडियो आया था कि एक जो मुखिया जी थे वो बोल रहे थे कि 30,000 रुपया दीजिए तो आपको अबू आवास दिया जाएगा। तो वही- तो कहीं ना कहीं ये बिचौलियों का राज आ गया आप लोग की वजह से ना। वही चीज तो हम भी बता रहे हैं आपको कि जब से हम लोग आए थे ना, तब बिचौलिया का राज नहीं था। तब हम लोग काम करते थे और जो पेमेंट आता था, देखिए जितना आता है, माने 2 लाख 2.5 लाख आता था। अभी क्या मिलता है? 2-2.5 लाख आता है तो उसमें मिलता है जो को घर बनाना है लाभू को, उसको मिलता है मुश्किल से 1 से 1.5 लग जाता है। उसमें भी मुखिया जी लेते हैं, तो ये लेते हैं, तो वो लेते हैं। क्योंकि खुद आप लोग देख रहे हैं, न्यूज निकलता है मुखिया पकड़ा गया, तो क्या बोलते पदाधिकारी पकड़े गए, तो पंचायत सेवक पकड़े गए। तो हम लोगों ने क्या किया था? वो काम बंद किया था। पर अभी आप लोग हम लोगों को पेमेंट नहीं देके वही काम बढ़ाए हैं। आप सरकार दे तो रहा है पर वो 100 रुपया मिल किसी को नहीं रहा है, समझे? जो लाभुक को नहीं मिलना चाहिए ना। अभी आदमी 4 व्हीलर लेके जाता है राशन लेने के लिए, और जो गरीब है ना वो घर में भीख मांग के खा रहा है। क्यों? ये सरकार की देन है। मतलब सरकार अगर आप लोगों को नहीं रख रही, आप लोग जमीन में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये है कि गरीब अभी और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो सरकारी लाभ उठा रहा है। हाँ, क्योंकि आप भी देखते हैं, आप जाइए ना, आज तो कोटा मिलेगा ना। अभी तो देखिए महीना का कोटा स्टार्ट होता है, आप क्यों नहीं जाके चेक कर रहे? देखिए यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगा के आज लोग ले रहा है। क्यों ले रहा है? उनको तो जरूरत नहीं है, देना चाहिए उनको। जो लोग भीख मांग रहे हैं तो उन लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरने के लिए लोग परेशान घूम रहे हैं ब्लॉक में। फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, पदाधिकारी को भी नहीं है और किसी को नहीं है। और हम लोग करते थे उस चीज को, पर हम लोग 2016 से बस झेल रहे हैं। अभी भी बस आश्वासन पे चल रहे हैं। यही रीजन है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं माने तो क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, हम लोगों का तो जब तक पेमेंट लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना ऐसे ही चलते रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। लास्ट में अगर हार जाता है ना आदमी, तो बस आत्मदाह होता है, वो भी करना पड़ेगा, जो कि पिछले बार भी हम लोगों ने बोला था। आपके जो सचिव हैं चंद्रदीप जी, उन्होंने बीच में कहा था कि आत्मदाह से अगर हमारी बात सरकार नहीं माने तो आत्मदाह करेंगे। उन्होंने परसों का बयान दिया था आज के बारे में, तो क्या कुछ आज कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने मिला था आलमगीर आलम जी से, आपने तो देखा है, वीडियो आया है अभी न्यूज में कि वो आश्वासन दिए कि अबर की कैबिनेट में आप लोगों का हो जाएगा। तो बस यही आश्वासन में हम लोग रुके हुए हैं। जिस अबर जो आश्वासन क्लियर नहीं होता है तो फिर आश्वासन की जगह में आत्मदाह ही होगा और कुछ नहीं होगा। और बस वही फिर होगा कि आप हमको बदल रहे हैं तो हम भी आपको बदलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सरकार का तो वही है, घर घर से हमारा नाता है, सरकार बदलने आता है। हम ही लोग सरकार बनाते हैं और हम ही लोग एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, बहुत अच्छा घर लगा। घर से हमारा नाता है, सरकार बदलने आता है। बस यही कहेंगे। मतलब अगर आप जमीन से जुड़कर काम करने वाले हैं, अगर आपको नहीं, आपको अधिकार नहीं मिला तो सरकार बदल दीजिएगा। हाँ, क्या करेगा वो सरकार रह के, जब उसको धमकी दे रहे हैं सरकार को? नहीं, धमकी नहीं दे रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को रहने से ना हमारा प्रॉफिट था। जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको सामान मिलता था, पर अब तो किसी को नहीं मिल रहा है। तो आप भी देख रहे हैं ना, सरकार भी देख रही है, तो हम लोगों को रखना जरूरी है उनको। हमारे द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसा है जो आया है। पहले हम लोगों को देखिए मीटिंग में जाते थे ना, तो बोला जाता था कि आपका इंदिरा आवास 80% हुआ। अभी हम लोगों को पदाधिकारी बोलते हैं कि आप लोगों के ज्वाइन करने से जो 80% था ना, वो 98% धरातल तक आया है, लोगों को मिलना चालू हुआ है। मतलब गरीब गुरबा को उसका हक मिला था। मिल रहा है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए कि जिस पंचायत में स्वयंसेवक है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोगों ने हर पंचायत में किया है और हम लोग को ज्यादा भी नहीं मांग रहे, जो हमारा अधिकार है। अरे डेली पेमेंट पे तो लेबर को भी 300 रुपया मिलता है, क्या उतना का भी हम लोग अधिकार नहीं रखते? आप बताइए। काम तो करेंगे तो तेल जलेगा ना भैया, जाएंगे तो भाड़ा लगेगा ना, पेट तो चलाएंगे ना। बिना पेट चलाए तो आदमी जाएगा नहीं। एक बात बताइए, आप लोग 243 दिन से यहाँ पर आप लोग आते हैं, इतना भाड़ा खर्चा होता है, दूर दूर से अलग अलग जिला से आप लोग आते हैं, तो खाना पीना रहने का ये सारा सब कुछ कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आप एक लड़की भी हैं, तो आपके गार्जियन कैसे अलाउ करते हैं इस तरह से जाइए आप? क्योंकि माहौल कुछ भी हो सकता है, पुलिस प्रशासन आपको बल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कैसे गार्जियन द्वारा क्या सामना करना पड़ता है आपको और हालात क्या बनते हैं? किस तरह चीज़ आप लोगों ने झेला 243 दिनों में, ये बताइए थोड़ा। देखिए, हम लोगों के घर से भी अलाउ नहीं, क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि लड़की है, और अभी के समाज में आप जान रहे कि लड़की हो या लेडीज हो, जितना लड़का लोग को फ्रीडम है उतना लड़की लोग को नहीं है। फिर भी एक उम्मीद आदमी को लगा हुआ है कि गवर्नमेंट का, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, खुद हम एजुकेटेड है, एमकॉम किए हैं, फर्स्ट डिवीजन अकाउंट ऑनर से, तो हम लोग सोचते हैं कि आज ना कल, और अभी एज भी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं निकल रहा है। 2016 के बाद कोई फॉर्म नहीं निकला है। तो आप लोग भी जान रहे, एक सीजीएल निकला था जो हम लोगों ने भरा, तो कैंसिल हो गया। तो
हम लोग इस उम्मीद में भी लगे हुए हैं कि चलो कभी ना कभी तो हमको मिलेगा, और हम लोग काम कर रहे हैं, वो जरूरी भी होना है। इस उम्मीद पे घर वाले भी समझते हैं कि नहीं आज नहीं होगा कल होगा, करते करते हम लोग का 8 महीना बीत गया, पर कहीं ना कहीं सब थक रहा है। तो सब थकेगा तो फिर तो निकलेगा ना भैया, वो कहीं ना कहीं तो हम लोग भी निकालेंगे, क्योंकि घर से तो इतना खर्चा करके आ रहे हैं, हम लोग रह रहे, सारा कुछ खुद का खर्चा जाता है। फैमिली सपोर्ट मिलता है? हाँ, फैमिली सपोर्ट मिलता है। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो फैमिली से ही मिल पाएगा। हाँ, फैमिली सपोर्ट मिलता है, तभी तो यहाँ आके बैठे हुए हैं ना, बस उम्मीद में कि मिलेगा। देखिए कब वो देंगे वो तो वही बताएंगे। अगला कैबिनेट का बैठक तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग को भी चेहरा पे मुस्कान दे दे, हम लोग को भी कुछ दे दे कि हम लोग भी हंस के यहाँ से जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ स्वयंसेवक जिन्होंने अपने बातों को रखा। आपने देखा कि किस तरह से जो है लगातार 243 दिनों से धरने पर बैठे हैं और किस तरह से हताश और निराश हो चुके हैं ये लोग। इनका जो सब्र का जो बांध है लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है। जो भी चीज़ें होंगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड।